मसूरी में एक होटल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड की लोक गायिका रेशमा शाह की नई एल्बम मेरी ददानी का विमोचन भारतीय जनता पार्टी और मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी की ओर से किया गया। उत्तराखंड की संस्कृति पर आधारित इस एल्बम में रेशमा शाह ने स्वयं अभिनय किया है और उन्हें उम्मीद है कि पहले की तरह ही लोगों को उनके गीत पसंद आएंगे। सबसे पहले तो आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी ददानी एक एल्बम जो मेरी लॉन्च हो रही है, उसी का विमोचन भी है किया है मैंने। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें मैंने पहाड़ी जो हमारी पहाड़ की जो मैं हमेशा अभी जो काम कर रही हूँ, अपने फ़ोक के लिए काम कर रही हूँ, जो हमारा उत्तराखंड का पौराणिक कल्चर है और पौराणिक चीज़ें, उसी पे मैं काम कर रही हूँ। और एक सबसे बड़ा और है कि मैं हांगकांग जा रही हूँ अपने उत्तराखंड के लोक गीतों को, हमारी जो लोक भाषा, विदेश की माटी में भी मैं अपने उत्तराखंड की पहाड़ी गीतों को गाने के लिए मुझे उन्होंने वहाँ इनवाइट किया है। तो यही मेरा आज एक मीडिया के साथ वार्ता थी। जी। और जर्मनी कई जगह बाहर उनके शो होने वाले हैं और हमारा जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति है उसको बढ़ाने का काम उन्होंने जिस तरीके से किया है, मैं तो कहूँगी कि आने वाले समय में जब हम देखते हैं कि आज जब पद्म पुरस्कार मिलते हैं तो अलग अलग प्रदेशों के हमारे लोक कलाकारों को, प्रतिभाओं को ढूंढ के मोदी जी लेकर आते हैं। तो मैं तो आग्रह टिहरी जनपद की भिलंगना ब्लॉक में नागेश्वर सौड़ में आयोजित आरगढ़ गोनगढ़ बसंत पंचमी मेले का रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। समापन के मौके पर ब्लॉक प्रमुख बसुमती घणाता ने शिरकत की, जिनका पूर्व ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य नीलम बिष्ट ने फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। बतौर मुख्य अतिथि रही प्रमुख बसुमती घणाता ने कहा कि मेले और त्योहार हमारी विरासत हैं, जिन्हें जिंदा रखने की जरूरत है। पहले सब लोगों ने ये सोच के ये मेले का शुरुआत की थी कि समस्त क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा करने का एक जरिया था यहाँ पर, और कि भाई सारे लोग इकट्ठे होंगे, अपनी अपनी बातें एक दूसरे से वो करेंगे। तो आज का समय तो काफ़ी वो है कि लोग इधर उधर पूरी दुनिया में एक साथ बैठ के लाइव देख रहे हैं हर चीज़ों को, मगर उस वक्त ऐसा साधन नहीं था। तो लोगों का ये कहना था कि भाई हम मेला समिति के माध्यम से एक पर्यटन के तौर पर या इस तरह से सारे लोग इकट्ठे होंगे, एक दूसरे की बातें रखेंगे, जनप्रतिनिधि आएंगे यहाँ पर, तो कुछ न कुछ क्षेत्र के विकास के प्रति जो जनप्रतिनिधि होगा वो होगा कि वो करेंगे। तो हुआ इस पक्ष में। कभी पहले जब इस मेले का शुरुआत हुई थी 1986 में, तो उस वक्त श्री पूरब सिंह नेगी जी थे। उन्होंने उस वक्त बर्मिदत्त जी जब मंत्री थे, तो बर्मिदत्त जी 1986 में पहली बार हेलीकॉप्टर के द्वारा यहाँ पर आए थे। तो इसकी शुरुआत इस ढंग से हुई थी। तो हर साल धीरे धीरे होते हुए कभी बीच में 2015 में मुख्यमंत्री हरीश रावत जी आए थे, तो उस दिन नगर पंचायत चम्याला की घोषणा हुई। फिर विकास खंड भिलंगना में एक भव्य जो सभागार बना। यहाँ पर हमारी स्कूल को एक बिल्डिंग दी उन्होंने 5-7 कमरों की, जो और फिर वो ये हमारी घाट रोड भी उन्होंने उसी दिन दी। तो जो माध्यम था इस मेले का, वही इसी रूप में हमें वो मिल रहा है कि भाई जब भी जनप्रतिनिधि आएंगे तो कुछ ना कुछ हमें सौगात के रूप में देते रहे हैं। ऐसे तो मांग ये थी कि इस मेले को राजकीय मेला घोषित होता, मगर मुख्यमंत्री जी से बात तो हुई थी, तो 14 तारीख को उन्होंने कहा भी था, मगर बीच में कुछ विशेष परिस्थितियां आ गई जिस वजह से वो नहीं आ पाए। फिर सुबोध उनियाल जी का आज के दिन वो था, मगर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था न होने के कारण, क्योंकि हेलीकॉप्टर की व्यवस्था इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि नॉमिनेशन था आज राज्यसभा का, इसलिए सुबह तो वो वहीं रहना ही था उन्होंने देहरादून में, इसलिए हेलीकॉप्टर व्यवस्था होती तो वो आते यहाँ पर। मगर उन्होंने कहा कि मैं किसी न किसी रूप में वहाँ पर ज़रूर आऊँगा एक बार। तो हम तो चाहते हैं भगवान से कि भाई को या तो मुख्यमंत्री के रूप में आए या सांसद के रूप में आए, किसी न किसी रूप में। तो हम सुबोध उनियाल जी का फिर भी हम यहाँ के क्षेत्र के लोगों का काफ़ी वो रहता है कि भाई सुबोध उनियाल जी को जब भी हमने बोला कोई बात, उन्होंने हमारी हर बात मानी। पिछली बार जब कृषि मंत्री, उस वक्त उन्होंने हमें यहाँ पे एक ऐसा भवन दिया जहाँ पर सारे कृषक इकट्ठे होंगे, अपने अपनी फसलें लाएंगे एक दूसरे के। तो इस तरह से उन्होंने किया। उसका बल्कि अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ है ना। तो बस यही है सब ठीक।
हल्द्वानी के वनभूलपुरा में कर्फ्यू में प्रशासन ने 2 घंटे की ढील दी है। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में मलिक के बगीचे से शुरू हुई हिंसा पूरी देश और दुनिया ने देखी, किंतु अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। वहीं कर्फ्यू में प्रशासन ने 2 घंटे की ढील दी हुई है और वनभूलपुरा के इलाके ताज चौराहा, लाइन नंबर 17, बिलाली मस्जिद, इंदिरा नगर, ठोकर सहित ये कई इलाकों में धीरे धीरे हालात सामान्य हो चुके हैं। इस्माइल गेट पे आप इंक्वायरी कर लीजिए। और जिस टाइम पे ये हुआ घटना, हम बिल्कुल नहीं थे, आप यकीन करिए। हमारे गाड़ी वाले भी अभी मौजूद है। जो हम आप कब पहुंचे, फिर क्या देखा? हम नीचे इमाम गए नहीं साहब। नहीं, आप यहाँ कब पहुंचे? यहाँ तो हम करीब 6 बजे पहुंचे। फिर क्या देखा आपने? क्या ना हम गए नहीं यहाँ से, तो क्या देखते हैं? कर्फ्यू लग गया था, क्या था? ना उस टाइम पे कर्फ्यू नहीं लगा, खाली भागा दौड़ी थी बस। खाली भागा दौड़ी हो रही थी बस, भागो भागो और कुछ आवाज। ये हम कैसे बता सकते हैं? प्रशासन अब यहाँ राहत सामग्री आपको पहुँचा रहा है? जी हाँ। देखिए, प्रशासन से, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स से कोई शिकायत नहीं है हमें। पानी बत्ती सब टाइम से है, लेकिन जो राशन मिल रहा थोड़ा सा महंगा है सर। अरे ठीक है, तो जो लोग थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो बिल्कुल होनी चाहिए साहब, बिल्कुल 100% होनी चाहिए। कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। कह रहे अब्दुल मलिक का नाम आ रहा है। हो सकता है साहब, वो बगीचा उन्हीं के नाम से अलाउड है वो। अच्छा, जी उन्होंने बेचा है वो? है, सुनने में तो ये आता। देखिए, जैसा कि आप सभी भी जानते हैं कि ये घटनाक्रम हुआ और उसके बाद से लगातार इस क्षेत्र में कर्फ्यू अभी चल रहा था और उसमें अगले दिन से ही दूध, राशन, क्योंकि लोग उनसे नहीं निकल पा रहे हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो दूध, राशन, गैस, सब्जी, फल, सभी जो ज़रूरी आवश्यकताओं की चीज़ें हैं उनको मौके पर ही जाकर घर घर उपलब्ध कराया जाता है। हम लोग किसी एक कोने में जाकर जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, लोगों को अंदर सूचना देते हैं कि भाई आप लोगों को जो सामान अपनी ज़रूरत का लेना है वो आप आएँ और अपना सामान ले लें। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को कोई इमरजेंसी है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, यहाँ पर मेडिकल स्टोर और अस्पताल भी खुलवा दिए गए थे उसी दिन से। जो मेडिकल इमरजेंसी है उसके लिए तत्काल उनको मौके पर ही पास जारी किए जा रहे हैं। एक स्टाफ थाने पर बैठा हुआ है। इसके अलावा अन्य क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी हम लोग खड़े हो रहे हैं, जिसको अगर कोई किसी की बहुत ही ज़रूरी कोई आवश्यकता है जिसके लिए उसको तत्काल बाहर जाने की ज़रूरत है, उसको कहीं अपना परीक्षण करवाना है, कहीं उसका अपॉइंटमेंट किसी डॉक्टर के यहाँ है, तो सभी व्यवस्थाएं मौके पर की जा रही है। ऑनलाइन झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपियों के एसटीएफ उत्तराखंड ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को कर्नाटक और केरल से गिरफ्तार किया गया था, जबकि तीसरे आरोपी को महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। पिछले वर्ष एक शिकायत हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को प्राप्त हुई थी, जिसमें कि शिकायतकर्ता के साथ में 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। और ये जो धोखाधड़ी थी, ये किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा लगाने कर और उसमें अच्छा रिटर्न देने के नाम पर की गई थी। तो इसमें हमारे द्वारा एफआईआर लिखकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। पूर्व में 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से एक की गिरफ्तारी केरला से हुई थी और एक ही कर्नाटका से हुई थी। उसी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे द्वारा एक और मुख्य अभियुक्त को महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। इसमें जब गिरफ्तारी के बाद में इसकी जो रिकवरी की गई है फ़ोन्स की और बैंक अकाउंट्स की, उसके आधार पर पूरे ऑल ओवर इंडिया में 3200 से अधिक कंप्लेंट्स इस व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज हैं, जिनमें कुल मिलाकर लगभग 21 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। तो ये काफ़ी बड़ी सफलता हमारी साइबर की टीम को हासिल। बीते दिन नगर निगम देहरादून की गाड़ियों का संचालन करने वाले चालकों को वेतन न मिलने के कारण की गई हड़ताल के चलते वाहनों का संचालन ठप रहा, जिसको लेकर नगर निगम आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि अनुबंध कंपनियों के ड्राइवर की हड़ताल को देखते हुए अनुबंध कंपनी को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है।